एवरीवन, गैली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मिले थे। आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए कि मैं कोई वादा नहीं करती। मैं जितना टाइम पाऊँगी आप सभी के साथ बनी रहूँगी। गालियाँ सुनने से अच्छा है कि मैं खुले शब्दों में यही कह दूँ। चलिए चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह वी वूजियान और लानजान की केमिस्ट्री आगे बढ़ी थी। बहुत साल का गैप उनके बीच था, लेकिन कुछ गलतफहमियां भी थी। वी वूजियान को एक ही लड़के से प्यार था और वो लड़का, वो एहसास उसे उस बुक के साथ महसूस हो रही थी, मतलब उस लड़के के साथ में। अब वी वूजियान को ये लगता है कि उसका पहला प्यार अब इस दुनिया में नहीं है। एट द सेम टाइम लानजान को ये नहीं पता है। लानजान तो यही जानता है कि वी वूजियान किसी और से प्यार करता है। लानजान को ये नहीं पता कि वो एक गलतफहमी का शिकार हुआ और किताब को देखकर लानजान को कुछ पता नहीं चला क्योंकि लास्ट के कुछ पेजेस उसमें थे नहीं। उस वक्त उसने इस बात को सोचा लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। चीजें वहां तक पहुंच गई थी जहां आखिरकार वी वूजियान ने मन बना लिया था मैडम लुईयान से मिलने का और लानजान उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। लेकिन वो बात एक किस के बदले में शुरू हुई थी। उनके बीच एक किस हो गई थी, मतलब किस हो रही थी। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। क्या ये मुझे किस कर रहा है? अचानक से वी वूजियान को इस बात का एहसास हुआ कि लानजान उसे किस कर रहा था क्योंकि बहुत तेज फ्रीज हो गया था। वाट! वी वूजियान ने उसे इतनी तेज धक्का दिया। एट द सेम टाइम लिफ्ट का दरवाजा खुला और लानजान लिफ्ट के दरवाजे के बाहर सिर के बल नीचे आ गिरा। 2-4 नर्सें जो बाहर खड़ी हुई थी एकदम शॉक्ड, इवन लानजान भी 100% चौंक गया था। वो जिसने मुझे किस किया। विंग को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि लानजान ने उसे किस कर लिया एंड लानजान को यकीन नहीं हो रहा था कि वी वूजियान उसे इतनी तेज धक्का दिया कि वो सीधा बाहर जाकर गिरा। अच्छा हुआ कि उसका सिर किसी भारी चीज में नहीं लगा, वरना आज उसका सिर भी फूट जाना था। लानजान वी वूजियान को देख रहा था और वी वूजियान लानजान को और जितनी भी नर्सें थी इधर उधर देख रही थी। अब बेचारी क्या कर दी, इतना ऑकवर्ड मोमेंट हो गया। वीन गुस्से में उसे देख रहा था। ओह गॉड! अब लानजान को खुद ही उठना था क्योंकि उसका खाना तो उसके मैनेजर थे, न कोई और थे उसे ये कहने वाले कि बाबा आपको चोट तो नहीं लगी। तो फाइनली वो खुद ही उठता है। अपने सिर के पीछे वो हाथ लगाकर वी वूजियान की तरफ देखता है। आप इतनी तेज कब से मारने लगे मुझे? उसका पहला सवाल यही था, बहुत रिस्पेक्ट से और बहुत टीज भरे लहजे में, जैसे कि वो उसे इनडायरेक्टली टीज कर रहा हो। तुम पागल हो लानजान! वी वूजियान ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। लानजान ने उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रख दी। हम हॉस्पिटल में हैं, ये आपका बेडरूम नहीं है। उसने उसे याद दिलाया। अरे बाप रे! 2 नर्स खड़ी हुई थी। एक तो दोनों ही बीएल लवर थी। दोनों को कहीं न कहीं अंदाजा लग चुका था, जो भी दिख रहा है वो साधारण तो नहीं है। ये आपका बेडरूम नहीं है। लानजान के अल्फाजों ने उन नर्स को पूरी तरीके से ब्लश करवा दिया था। विंग को जब एहसास हुआ कि नर्स आपस में गॉसिप कर रही थी तो उस जगह वी वूजियान को चुप रहना पड़ा। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसने धीरे से कहा। मुझे कभी मत छोड़िए, लानजान ने फिर से टीज भरे लहजे में कहा। मैं तो चाहता हूँ आप मुझे पकड़ के रखें। अब चलो भी। वी वूजियान ने उसे गुस्सा किया तो लानजान थोड़ा सा स्माइल पास करता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। लानजान, लेकिन हम मैडम लुईयान से कैसे मिलेंगे? डेफिनेटली लान फैमिली के मेंबर उनके साथ होंगे और वैसे भी मैडम यू जो कि यहाँ की डॉक्टर हैं, यानी कि मेरी माँ, क्यों ही परमिशन देंगी? वो परमिशन नहीं देंगी तो कौन देगा? लानजान ने थोड़ा तंज भरे लहजे में कहा। विंग ने लानजान के चेहरे को देखा। मैंने उनके बड़े बेटे को किडनैप कर लिया है। अगर वो मेरी बात नहीं मानेंगी तो वी वूजियान उसके सामने आ गया। अब तो एक और हद हो गई थी। लानजान हाथ पे हाथ पार कर रहा था। विंग उसके सामने खड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को किडनैप करने की? लानजान ने उसके चेहरे को देखा। आपकी तो डिमांड पूरी कर रहा था मैं। लानजान, तुम अपने आप को? वी वूजियान ने ऑलमोस्ट उसके चेहरे के पास अपनी फिंगर कर दी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? उसके कहने का मतलब यही था। उसकी बात पूरी होती कि तभी ये हॉस्पिटल है, आपका बेडरूम नहीं। दूसरी बार भी लानजान ने उसे बहुत तंज भरे लहजे में कहा। विंग का गुस्सा सातवें आसमान पे था। देखो लानजान, तुम ये सब नहीं कर सकते। तुम क्राइम कब से करने लगे? मैं पुलिस थाने जाऊंगा। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगा। कैसे तुम बिजनेसमैन होकर ये सब काम कर सकते हो? तुम में इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? तुम कुछ बोलोगे? मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ।
वी वोजियान गुस्सा कर करके स्लो स्लो आवाज में उसके साथ चल रहा था। लान जान हल्की मुस्कान के साथ बस चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। अब तुम मुझे जवाब दोगे या नहीं? विंग उसके सामने आ गया। क्या तुम्हें जेल जाने से डर नहीं लगता? लगता है, लान जान ने सिंपल सा कहा। तो तुम क्राइम वाले काम क्यों करते हो? क्योंकि आपकी डिमांड थी, लेकिन उसे सीधे तरीके से भी तो किया जा सकता था। मुझे वेट करना पसंद नहीं है, लान जान ने उसे देखते हुए कहा। तुम अपने आप को क्या समझने लगी हो आजकल? तुम तो ऐसे नहीं थे, लेकिन अब हो गया, लान जान ने उसे देखते हुए कहा। और अगर आप देर करेंगे तो हम उनसे मिल भी नहीं पाएंगे। डोंट वेरी, मैं अपने साले को कुछ नहीं करूंगा। लान जान ये बोलते हुए अगेन गेट के अंदर हो गया। वो केबिन में पहुंचा। व्हाट? वी वोजियान के पैरों तले जमीन खिसक गई। लांजा ने एक और मिर्ची लगा दी थी। आज वो उसे कितना मिर्ची लगाएगा? वी वोजियान का भी गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। इसको तो मैं कोई भी चांस वी वोजियान खोने वाला नहीं है। बस एक अच्छा चांस तो मिलने दो, बताएगा वो लांजान को। ऐसे रिश्ते जोड़ने से कोई फायदा नहीं। नर्स ने लांजान को देखा। वो नर्स को पहले ही मैडम यू ने खबर दे दी थी कि अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन टाइप का पर्सन आए तो उसे मैडम लुइयान के केबिन में बिना जांच के जाने दिया जाए और केबिन में कोई न रहे। तो ये मैडम यू की तरफ से पहले ही फरमान आ चुका था। जैसे ही लांजान उस नर्स को देखता है, नर्स मुस्कुराती है। आप मेरे पीछे पीछे आइए। वो ये बोलकर चलने लगती है। वी वोजियान लांजान भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो फाइनली तीसरे फ्लोर पर थे। हॉस्पिटल बहुत बड़ा था और तीसरे फ्लोर से 104 मतलब रूम नंबर 104 में नर्स इंटर हुई। अच्छी बात ये थी कि उस वक्त कमरे में कोई नहीं था। एक बड़ी सी मशीन थी जिसमें मैडम लुइयान, जो कि कोमा की स्थिति में थी, उसमें लेटी हुई थी। जैसे ही वीबूजन कमरे में इंटर हुआ, उसकी नज़र सीधा मैडम लुइयान पे गई। पहले से काफी कमजोर, बिल्कुल बिना मांस की वो औरत। वीबूजियान करीब जा पहुंचा। नर्स उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। वीबूजियान के एक कदम पीछे लांजान था, जो आने के बाद मतलब वो भी कई साल बाद लुइयान को देख रहा था। हालांकि वो एक दो बार इस तरह विजिट करने से पहले भी आ चुका है। इतने करीब से वो आज देख रहा था। वी वुजियान की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। हर चीज अपनी जगह है। मैडम लुइयान उसे अपना बेटा ही मानती थी। उन्हें नहीं पता था कि वो बच्चा उनका अपना बच्चा नहीं था। उनके अंदर ममता भी थी और वी वुजियान को उन्होंने बहुत प्यार दिया था। वींग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम हो गई थी। उसे यकीन नहीं हुआ था सामने लेटी हुई महिला लुइयान ही है। काफी बदल चुकी थी। वी वुजियान को आज भी याद है। वो काफी स्टाइलिश रहा करती थी। वो मिडिल एज में थी। उनके हेयर काफी स्टाइलिश थे और उनके ड्रेस भी बहुत स्टाइलिश हुआ करते थे। वो इन सब चीजों में कभी पीछे नहीं रहती थी। उनका बिलीव था कि खुद को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसलिए वो सबसे ज्यादा अटेंशन खुद को मेंटेन करने में करती थी। आज वही महिला जिनकी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है, वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही। वीबूजियान की आंखों में आंसू आ गए। उसे एक किस्सा याद आ गया। जब वो खाना नहीं खा रहा था, उसकी मम्मा उसे खिलाने के लिए बहुत परेशान थी। वीबूजियान खा लो, और ये बोलते बोलते वो फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि उनका कहना था कि वीबूजियान ने सुबह से नहीं खाया है और डॉक्टर ने कहा उसे खाना जरूरी है। अगर वो इतनी शैतानी करेगा, मम्मा की बात नहीं मानेगा, तो मम्मा को दुख होता है, मम्मा को तकलीफ होगी। और ये बोलकर वो रो भी पड़ी थी। तब नन्हा वीबूजियान खाना खा लेता है और वीबूजियान आज वही सब बातें याद कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक कदम पीछे हट गया। वो समझ नहीं पा रहा था। उसे यकीनन बहुत भावुक महसूस हो रहा था, बहुत इमोशनल महसूस हो रहा था। उसने पलटकर बस लांजान के चेहरे को देखा। पत्थर जैसा खड़ा वो इंसान बस वीबूजियान को देख रहा था। वींग को लग रहा था कि कोई उसे अपनी बाहों में खींच ले, जहां वीबूजियान फूट फूट कर रो पड़े और ये कहे कि उसे लुइयान की तरफ से बहुत बुरा लग रहा है। वीबूजियान की नजरें लांजान की आंखों से जा मिले। न जाने क्यों वीबूजियान ने बहुत अपनापन महसूस किया। लांजान उसके लिए हमेशा से बहुत नरम था। शुरुआत में भी वो वीबूजियान के लिए बहुत नरम रहा करता था। वीबूजियान कुछ भी कहता तो लांजान वो कर देता। कभी उसने पलटकर वीबूजियान को जवाब नहीं दिया था। वीबूजियान उसके चेहरे को देख रहा था। अगले ही पल लांजान ने अपनी बाहों को उसके लिए फैलाया कि वो रो सकता है उसके पास आकर। इतना वो कर सकता है। यकीनन वीबूजियान को इसका ही इंतजार था और वो लांजान के गले लग गया।
लानजान की आंखों में आंसू आए जस्ट बिकॉज कि वी वूजियान उससे पहली बार शायद इस तरह गले मिल रहा था खुद से। और वी वूजियान रो रहा था क्योंकि वो मैडम लुईयान को इस हालत में देख नहीं पा रहा था। अब लानजान की आंखों में आंसू आ गए थे। खैर पहचानना मुश्किल था वो आंसू वी वूजियान के लिए थे या लुईयान के लिए थे। मैडम लुईयान के लिए वो लड़का भावुक तो जरूर था, लेकिन आंसू वी वूजियान के लिए थे। सोचो किसी के लिए एक लंबा इंतजार और फिर वो इंसान तुम्हें हासिल ना हो और जब मिले तब पता चले वो ऑलरेडी किसी और को अपने दिलो दिमाग में बसा चुका हो। क्या ये छोटी तकलीफ थी? यकीनन नहीं, ये छोटी तकलीफ नहीं थी। लानजान कितना ही दिखा दे कि वो भी वूजान से ऑब्सेशन रखता है, स्टिल वो उससे बहुत डीपली लव करता है। ऑब्सेशन और लव में बहुत फर्क होता है, इसलिए उसे इस बात की तकलीफ जरूर थी कि वी वूजान उसे प्यार नहीं करता। पर लानजान ये भी जानता है वो वी वूजान को जानबूझकर हर्ट तो नहीं कर सकता, भले ही वो कितना ज्यादा उसे प्यार कर ले, और प्यार का मतलब हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है लानजान। वो कस के अपने हाथ को उसके पेट पर रखता और उसके कोट को पकड़ता है अपनी मुट्ठियों से और फिर उसे चिपकते हुए ये बात कहता है, मुझे सच में बहुत तकलीफ हो रही है। मैं मैडम लुईयान को ऐसे नहीं देख पा रहा। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद वो मासूम बच्चे की तरह लानजान की तरफ अपना चेहरा करता है। मैं उनके बेटे को तलाश करना चाहता हूँ, उनकी औलाद, उनकी अपनी औलाद। मैं ये करना चाहता हूँ लानजान। लानजान ने बहुत आहिस्ता से उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रख दी। रोना बंद करो, वो उसके चेहरे को देखकर कहता है। हम उनके बेटे को तलाश कर लेंगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वो उसके चेहरे को देखकर कहता है। तुम भी तो शादी की शर्तें रख रहे हो लानजान। नहीं रखूंगा, उसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं चाहिए मुझे शादी, वो उसके आंसू को देखकर कह रहा था। मैं सच में वो हर चीज करूंगा जो तुम्हें चाहिए और मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। लानजान ने जब ये कहा तो वही गुस्सा खा, ना जाने क्यों, लेकिन कुछ तो अपने दिल में महसूस कर रहा था। खैर वो फिर से लिपट गया और उस जगह और ज्यादा इमोशनल हो गया क्योंकि एक लंबा वक्त उसने मैडम लुईयान के साथ अपने माँ और बेटे का रिश्ता शेयर किया था। वी वोजियान बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और लानजान की बातें उसे अच्छी तरीके से याद थी। हमें चलना चाहिए, मैं नहीं जानना चाहता, हमें आज के लिए चलना चाहिए। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है कार में। वी वोजियान इतना ज्यादा अंदर इमोशनल हुआ था कि वो भूल ही गया था कि वो लानजान को हक कर चुका है। वेल वी वोजियान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। लानजान ने भी हाँ कहा। एक्चुअली मैं इमोशनल था, आई नो। मैंने तुम्हें हक किया वो भूल जाओ। क्यों? लानजान ने उसे देखते हुए पूछा। क्योंकि वो बस इमोशनल हो गया था इसलिए ऐसा था, मैं इंटेंशनली नहीं करना चाहता था। हाँ लेकिन अब तो मैं सीरियस हूँ। लानजान को कोई भी मौका मिलता और वो वी वूजियान को टीज ना करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो मैंने मान लिया कि आपने बिना परमिशन के मुझे हक किया, तो एक बार मैं भी करूंगा तभी तो हिसाब बराबर होगा। देखो लानजान, तुम मुझे जानबूझकर ऐसे टीज मत करो, मेरा मूड अच्छा नहीं है। मैंने कहा ना मैं आपकी मदद करूंगा, लानजान ने उसे देखते हुए कहा। वेल तुम्हें करना ही होगा। क्यों? लानजान ने आगे का सवाल पूछा। क्योंकि तुम मुझे मना नहीं कर सकते, वी वूजियान ने उसे देखते हुए कहा। मैनेजर बेचारे अपना गला साफ करते हैं, मन करता है कि कार से ही कूद जाए। बाबा के बीच नोकझोंक चल रही थी, अब मना नहीं कर सकते। छोटे बाबा को ये भी पता है, मीन्स वी वूजियान को ये भी पता है, बट स्टिल उनके बीच चीजें वैसी नहीं थी। आपको पता है मैं मना नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स, वी वूजियान ने उसे देखते हुए कहा। लानजान का चेहरा लाल लाल हो गया। बेचारा क्या करे, माफिया है तो क्या हुआ, लवर भी तो है, अब उसे भी ब्लश वाली फीलिंग आ गई। सीन शिफ्ट होकर लानजान के लग्जरी से विला में पहुंचता है। वी वूजियान सोफे पर बैठा था। मैं चाइना के सबसे बड़े वकील को हायर करूंगा, उसमें मेरी मदद तुम करोगे लानजान, क्योंकि तुम यहाँ के बिजनेसमैन और तुम्हारी जान पहचान है। लानजान ने घूरकर मैनेजर को देखा। वी वूजियान के दिमाग में उन्होंने अलूल जलूल बातें यानी कि फला फला बातें डाल रखी हैं। वो बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन अब वी वूजियान को तो यही लगता है तो उस वकील को तुम हायर करोगे लानजान, और कल हम लान फैमिली में इंटर करेंगे, वो भी वकील के साथ में। आर यू श्योर? लानजान ने उसे देखते हुए कहा। या ऑफ कोर्स, मुझे लगता है कि यही वे है। पहले मैं उस घर में घुसूंगा असली वारिस के तौर पे, और इसी दौरान मैं असली वारिस को सर्च करूंगा और फिर ये भी सर्च करूंगा कि जनरल मैनेजर आखिरकार चाहते क्या हैं। सीन शिफ्ट होकर
रात में 10 बजे के आसपास पहुंचा। वटेवर जैसे भी हो उनसे बात करो, उनकी लड़की लंदन में पढ़ती है ना, उन्हें ब्लैकमेल करो। बाबा लेकिन आर यू श्योर? या आई एम श्योर। अगर बीबूजान ने कहा है तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लांजन ब्लश करके कहता है। सीन शिफ्ट होकर 11 बजे के आसपास पहुंचा। मैंने वकील से बात कर ली है। लांजन बीबूजान के कमरे में पहुंचते ही कहता, अरे तुम ऐसे कैसे आ जाते हो? बीबूजान जो कि अभी फेस मास्क लगाए हुए बैठा था, सडनली लांजन आ गया तो नर्वस हो गया। उसने जल्दी से चेहरे से फेस मास्क हटाया। है लांजान उसे देखता रह गया। तुम्हें देखा तो नहीं ना? बीबूजान ने उससे सवाल पूछा। किस बारे में? लांजान ने अनजान बनने की कोशिश की। मेरे चेहरे पर जो लगा था वो। मैं तो बचपन से आपको देखता आ रहा हूँ। बीबूजान ने मुंह घुमाया। बचपन से लेकर आज तक उसे अपनी ब्यूटी का बहुत ख्याल रहता है। डेफिनेटली वो मर्द बहुत खूबसूरत था और बचपन से लेकर आज तक हर कोई उसे एडमायर करता था। वो अपने ऊपर बहुत ख्याल रखता था, फिर चाहे हेयर स्टाइल हो या स्किन। बीबूजान के लिए सब कुछ प्रायोरिटी थी, तो वही चीज अभी यहाँ भी कर रहा था। आप इतना नर्वस क्यों हैं? मैंने आपको पहले भी देखा है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बीबूजान शीशे के सामने बैठते हुए सोचता है, बचपन में लांजान ही उसके लिए सारी चीजें किया करता था, भूल कैसे गया? बीबूजान शीशे के सामने बैठा था। लांजान उसके पीछे खड़ा था। आईने में दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बीबूजान को याद आया कि लांजान ने उसे क्या कहा था। मुझे शादी नहीं चाहिए, मैं आपकी मदद करूंगा, बस रोना बंद कीजिए, मैं आपके आंसू नहीं देख सकता। बीबूजान ये बातें सोच रहा था। फिर उसे एक फ्लैशबैक याद आया। जब वो 15 साल का था, बीबूजान की आंखों में उस वक्त आंसू आ गए और बीबूजान को मम्मा ने बहुत कस के डांटा था, यानी कि शियान के बात पर बहुत कस के डांटा था। बीबूजान ने मम्मा से साफ साफ कह दिया था वो शियान से शादी कर लेगा, लेकिन वो शादी न शियान से दोस्ती कर पा रहा है और न उसे एज ए वाइफ की तरह देख पा रहा है। तब मम्मा ने उसे बहुत ज्यादा डांट दिया। बीबूजान इतना ज्यादा इमोशनल हुआ कि कमरे में आकर फुट फुट कर रोने लगा। लांजान उसके पास उसका जूता उतार रहा था। उस जगह बीबूजान फुट फुट के रो रहा था। आप रोना बंद कीजिए। लांजान ने उस वक्त भी यही बात कही। तब बीबूजान उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारे कहने से मैं रोना बंद कर दूंगा? क्या तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है? अगर तुम समझ नहीं सकते तो तुम ये कहना बंद करो। आपके आंसू मुझे तकलीफ देते हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ। लांजान ने उस वक्त थोड़ा जवाब दे दिया था और आज उसने इतने साल बाद सेम बातें कही। आईने में बीबूजान उसे देख रहा था और बचपन की यही बातें याद कर रहा था। वो ईमानदारी से कह सकता है कि लांजान वाकई में उस वक्त प्यार में था। तभी तो उसने उस वक्त भी सेम बातें कही और इतने साल बाद आज भी सेम बातें कही। आज उसे पूरी तरीके से यकीन है कि लांजान ने उसे जितनी भी बातें कही वो सारी सच हैं। मींग ने गहरी सांस ली। लांजान। उसने बहुत प्यार से लांजान का नाम पुकारा। उसके पीछे खड़ा लांजान आईने में भी उसे निहार ही रहा था। असल में वो तो बीबूजान को देखकर कुछ और सोचना ही भूल गया था। लांजान, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। बीबूजान को जब लगा कि लांजान का पूरा ध्यान तो उसे देखने में है, तब बीबूजान ने अपनी आवाज को थोड़ा तेज किया। लांजान ने हाँ कहा और उसके चेहरे की तरफ देखा। मींग खड़ा हुआ और उसकी तरफ मुड़ा। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, मैं ये बात सीरियसली कह रहा हूँ। ये बोलकर बीबूजान बेड की तरफ जाने लगा। लांजान उस तरफ मुड़ा। बीबूजान अब बेड पे बैठा और उसने ब्लैंकेट को खींचा और अपने पैर पे डाला। ये इसलिए नहीं है कि तुम में कोई कमी है लांजान, बात बस इतनी सी है कि तुम वो नहीं हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करता हूँ और उससे मूव ऑन करना। मींग का चेहरा उदास हो गया। मेरे लिए नामुमकिन है लांजान, मूव ऑन। लांजान ने एक क्वेश्चन मार्क लगाया। वो अब इस दुनिया में नहीं है और लांजान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे आज तक यही लग रहा था कि बीबूजान का कोई लवर है। आज उसे पता चला कि उसका लवर अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी आंखों के सामने ही उसे एक ट्रक। इतना बोलकर बीबूजान की आंखों में आंसू आ गए। वो उसका चेहरा भी नहीं देख पाया था। लांजान उसे देखता रह गया। इस जगह वो अवाक सा रह गया और बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे कि मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। चेहरा नहीं देख पाएगा क्या मतलब है? क्या उन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था? पहला सवाल लांजान के दिल में यही आया। मींग की आंखों में आंसू आ गए। सब तरफ खून ही खून था। लोग भाग रहे थे इधर उधर।
मुझे नहीं समझ में आता वो ट्रक अचानक से कहाँ से आया। ऐसा लगा सब कुछ प्लान था। जब तक मैं वहां पर पहुंचता बहुत देर हो चुकी थी और जब मेरी आंख खुली दोबारा तो डॉक्टर ने बताया कि वो लड़का मर चुका है और उसका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो गया था। मैं तुमसे नहीं कह सकता। इतने सालों में मेरी हिम्मत नहीं हुई किसी और के बारे में सोचने की, किसी और के बारे में देखने की। अब तुम बताओ, वो लांचान की तरफ देखकर कहता है। अब तुम बताओ मैं कैसे मूव ऑन करूं, मैं कैसे उसे छोड़कर तुमसे प्यार करूं। मैंने तो अपनी जिंदगी में एक ही बार प्यार किया है लांचान, और वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। लांचान ने गहरी सांस ली। वीबोजियान के आंसू उसे खल रहे थे, लेकिन वो अपने लवर के लिए रो रहा था। स्टिल उसे आंसू बहुत बुरे लग रहे थे। आप रोना बंद कीजिए, वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है। मैं किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता। वो बहुत ईमानदार था उसके लिए। उसने वीबोजियान के चेहरे को देखा। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, और वैसे भी प्यार के बदले में प्यार मिले ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, आपको आपको प्यार नहीं मिला। जैसे मैं जिंदा हूँ वैसे आप हैं, और जैसे मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ आप भी करिए। मैं अपने प्यार के बदले में आपसे कुछ नहीं मांगता, लांचान ने उसे देखते हुए कहा। अभी आंसू मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं, उसने अगली बार अपने रुमाल को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। बाय द वे, आपने उन्हें कभी देखा क्यों नहीं था? कहाँ से देखता? वीबोजियान ने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा। कहाँ से देखता मैं लांचान? तुम्हें मालूम है वो बुक शॉप और वो कॉफी शॉप? लांचान के सीने पर अचानक से एक झटका लगा। उसे एहसास हुआ कुछ चीजें जानी पहचानी है। हाँ, उसने बस जवाब में कहा। कैसे भूल सकता था उस कॉफी शॉप को, उस बुक स्टोर को और उस किताब को। वो किताब आज भी उसके पास है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, क्या तुम यकीन करोगे? ये कोई परियों की कहानी नहीं है, ना कोई राजकुमार, ना कोई प्रिंस की कहानी है। ये मेरी कहानी है। हाँ, लांचान ने अपनी सांसों को रोकते हुए कहा। सांसों को रोकते हुए मतलब इस वक्त उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। पहले मुझे लगा वो कोई एंजल है जो मेरे लिए ये लिखता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा शुक्रिया, वो मुझे प्यार करता है। पहले मुझे लगा इल्यूजन है, और जब हमारी बात होने लगी तब मुझे एहसास हुआ वो भी मेरी तरह नॉर्मल लड़का था, एक इंसान। वो किताब, उसका नाम, वीबोजिया ने डॉट 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 करके आगे नाम बताया। उसमें हमारी कन्वर्सेशन, हमारी बातें। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई साल तक हम बात करते रहे, और जब मिलने की बारी आई उसने मुझे खुद बुलाया, और जब मिलने की बारी आई तब उसका एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? इस जगह लांचान को पूरी तरीके से एहसास हो चुका था कि वीबोजियान एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हुआ है। क्या आप उसे प्यार करते थे? वो अचानक से रोते हुए ये पूछने लगा। वीबोजियान से ज्यादा लांचान की आंखों में आंसू थे, और उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि वीबोजियान उससे प्यार करता था, क्योंकि अब तक लांचान को वीबोजियान की वो तड़प तो दिखी थी। आई लव समवन, मतलब कि जैसा उसकी मम्मा ने उसके माइंडसेट को बनाया था, उस वक्त लांचान के अंदर ये हिम्मत नहीं थी। कोई ये पुल बाय की किताब से बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि लांचान है। बट लांचान को ये तो पता था कि वीबोजियान किसी प्रिंस चार्मिंग के सपने देख रहा है, और फिर इतने साल बाद मिलने के बाद वीबोजियान उससे कहा कि उसका प्यार अब इस तो मतलब कि प्यार है। तो लांचान को ये नहीं पता था कि वीबोजियान उसी से प्यार करने लगा था जिससे वो बात कर रहा था किताब में। आज जाकर लांचान ये बात समझ पाया। तब उसने सवाल पूछा। वो अचानक से बेड पे जा पहुंचा, मतलब बेड पे चढ़ा नहीं था लेकिन बेड के करीब जा पहुंचा। उसने रोते हुए वीबोजियान का चेहरा देखा। आपको उस लड़के से प्यार था जिससे आप उस किताब में बात करते थे? तुम्हें यकीन नहीं हुआ ना? मुझे पहले से पता था कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई सिवाय तुम्हारे। और आज ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इस एक तरफा मोहब्बत में खुद को हर्ट मत करो। बहुत तकलीफ होती है जिस इंसान से प्यार होकर वो इंसान ना मिले तो। यकीनन यकीनन वो लांचान से प्यार करता था। तो फिर वो लड़का कौन था जो मर गया था? वीबोजियान को इतनी बड़ी गलतफहमी क्यों हुई? क्या उस किताब में उसने लिखा था कि वो आपसे मिलना चाहता है? नहीं, वो अचानक से डिसअपेयर हो गया था। उसने ये लिखा था कि मैं कल आपसे मिलना चाहता हूँ। हमारी पहली मीटिंग थी, और इसके बाद से वो लगातार 3 महीने उसने कोई मैसेज नहीं लिखा। वो तो मैं खुद था जिसने बातें सर्च की और उसके बारे में पता किया, और फिर जाकर मुझे पता चला कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो था। आपको कैसे पता कि वही लड़का था जो मैसेज लिखता था? क्या आपने उसे लिखते हुए देखा था?
यहाँ पर लानजान के चेहरे पर एक बेचैनी, एक हैरानी और पूरी तरीके से शॉकिंग एलिमेंट्स दिख रहे थे। पहला सवाल उसका यही था, आखिर वो कौन था? आखिर वीवूजियान के दिमाग में इतनी बड़ी गलतफहमी क्यों आई? बीइंग ने उसकी तरफ देखा। मैंने पूरी रिसर्च की हुई थी, मतलब मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ था। वही लड़का था जो हमेशा कैफे में आता था और वो मैसेज लिखता था। आपको कैसे यकीन है कि ये वही लड़का है? वीवूजियान ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि क्योंकि मैंने उसके बारे में रिसर्च किया था। वीवूजियान ने रोते हुए उसे कहा, बस करो लानजान, जितना याद करता हूँ तकलीफ हो रही, तुम मुझसे अब मत पूछो। मैंने उसके बारे में सर्च किया था और मुझे पता चला था कि वही लड़का है जो डेली वहां पर जाता था और मेरे लिए मैसेज लिखता था। और ये बात किसने बताई थी आपको? मैंने कहा, बस करो लानजान। इस बार वीवूजियान की डांट ने लानजान को पूरी तरीके से खामोश कर दिया। उसे ये तो पता था किताब के कुछ पेजेस बीच से गायब थे। उसे ये तो पता था कि कुछ तो हुआ होगा, लेकिन वीवूजियान के दिल में इतनी बड़ी गलतफहमी। लानजान उसे देखता रह गया। एक पल के लिए तो मन हुआ कि उसके सामने कह दे, वो लड़का वो नहीं है जो इस दुनिया में नहीं है, बल्कि वो लानजान था। वीवूजियान को कोई गलतफहमी हुई है। अगले ही पल उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके पास किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं है। जब वीवूजियान मानने को तैयार नहीं है, प्लस दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, इतना बड़ा गैप क्यों आया? आखिर वो लड़का कौन था जिसे वीवूजियान गलतफहमी से लानजान समझ बैठा था? और फिर वो लड़का मरा कैसे? वीवूजियान को तो लग रहा था वो एक्सीडेंटल नहीं बल्कि एक प्लान योजना थी उसे मारने के लिए। मे बी पॉसिबल कि इन सब के तार एक दूसरे से जुड़े हो। लानजान उसका कुछ न बोल पाया और वो उसी टाइम कमरे से निकल गया। अगले ही पल वो अपने कमरे में था। वो अपने कमरे में बेड पे बैठा अपने आंसुओं के साथ अपने हाथ को देख रहा था। लगा था इन लकीरों में आप नहीं हैं, लेकिन वो मैं हूँ जिससे आपको प्यार है। बस मैं आपको प्रूफ नहीं कर सकता कि वो मैं था। मैं बता भी सकता हूँ सारी बातें। ये भी तो हो सकता है आप ये कह दे कि मैंने वो किताब उठा ली और पढ़ ली सब चीजें। और फिर कौन है वो जिसने हम दोनों के बीच दूरियां लाने की कोशिश की, वो भी जानबूझकर? इसका मतलब किसी को तो ये पता था। क्या वो मैडम लुइयान हो सकती है? लेकिन उस वक्त तो लुइयान मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर कौन हो सकता है? क्या वो जनरल मैनेजर हो सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि अपनी बेटी को एक करने के लिए और वीवूजियान से उसकी शादी कराने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो। उन्हें तो भुगतना ही होगा। लानजान को गुस्सा, इमोशनल और सारी चीजें एक साथ महसूस हो रही थी। तो अब उसको पता है कि वीवूजियान किसी और को नहीं बल्कि उसे प्यार करता है। इस बात ने लानजान को पूरी तरीके से हैरान कर दिया था, लेकिन उसका दिल अब पूरी तरीके से सुकून में था। उसे पता था कि वीवूजियान किसी और को नहीं बल्कि उसे प्यार कर। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में बाचा। इतना ऑकवर्ड क्यों देख रहे हो? वीवूजियान ने लानजान को टोक दिया। नाश्ते की टेबल पे लानजान बस उसे देखे जा रहा था तो वीवूजियान को ऑकवर्ड लग गया। इस तरह देखोगे तो अजीब ही लगेगा ना? वीवूजियान ने खाते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, कहीं मेरे मुंह पे तो कुछ लगा नहीं है? उसने लानजान की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं तो, लानजान ने उसे देखते हुए बहुत प्यार से जवाब दिया। तो फिर तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? पहली बार है क्या? लानजान ने उससे सवाल पूछा। वीवूजियान खाते खाते फिर से नर्वस हुआ, क्योंकि पहली बार नहीं है। वो बचपन से ही उसे ऐसे देखता है। वेल लानजान, रात को मैंने तुम्हें कुछ समझाया था, कुछ तुम्हारे दिमाग में आया या नहीं? लानजान ने गहरी सांस ली। वो इतना ज्यादा ब्लश कर रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मुझे सब समझ में आ गया। यानी कि अब तुम मुझसे मूव ऑन कर लोगे, राइट? हाँ। तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे, राइट? हाँ। तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे किसी चीज के लिए, राइट? हाँ। इसके साथ कुछ गड़बड़ है क्या? वीवूजियान ने मुंह घुमाया। वो हर बात में हाँ हाँ बोल रहा था। उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? क्योंकि इससे पहले लानजान ने कभी ये सब बातें नहीं कही थी। लानजान आ रही हो? ओके, तुम्हें फीवर तो नहीं है? उसने सवाल पूछा। आप खुद देख लीजिए। लानजान ने और ज्यादा उसे टीज किया। इतनी औड़ी औड़ी बातें कर रहा है, मीन्स उल्टी उल्टी बातें कर रहा है, मुझे देख ही लेना चाहिए। वीवूजियान ने वो टेबल से उठा और आगे झुका और अपना हाथ लानजान के माथे पर रखा। तुम्हें तो बुखार नहीं है? हाँ। विंग उसे घूरकर देखने लगा। तुम जानबूझकर हाँ हाँ बोल रहे हो ताकि मुझे चिढ़ लगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पक्का ना, अब तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे और प्यार व्यार की बातें नहीं करोगे? नहीं।
ओह गॉड, कितना बड़ा बोझ मेरे सिर से उतर गया। मुझे पहले पता होता कि मेरी लव स्टोरी सुनने के बाद तुम खुद ही गिव अप कर दोगे तो मैं पहले ही तुम्हें बता देता। विंग को लग रहा था कि उसने फ्लेक्स कर दिया। अब लांजान उससे शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा, न प्यार व्यार की बातें करेगा और न उसके चक्कर में जिंदगी भर उसका इंतजार करेगा। हमें आज वकील से मिलने जाना है। सीन शिफ्ट होकर वकील के केबिन में पहुंचा। वकील की बेटी को जो लंदन में पढ़ रही थी, कहीं न कहीं इनडायरेक्टली धमकाया गया, डराया गया, तब जाकर वकील जो है वी बुजियान की तरफ से लड़ने के लिए तैयार थे। देखिए, लीगली तो आप लान फैमिली के मेंबर हैं और हम ये साबित भी कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। लान जन बगल में बैठा हुआ था। दैट्स मीन हम उस घर में एंटर कर सकते हैं? विंग ने अगला सवाल पूछा। हाँ बिल्कुल, आपको उस घर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप लीगली वारिस हैं इस वक्त। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। आर यू श्योर कि मुझे ऐसे ही जाना चाहिए? वो दोनों कार में बैठे हुए थे। लानजान वीबूजियान जा रहे थे। यहाँ पर लानजान ने कहा था कि उसे बेहतर होगा अगर वीबूजियान ये कहे कि वो दोनों मैरिड हैं, क्योंकि घर में अगर वीबूजियान पहले से नहीं बताएगा तो मे भी उसे शियान से शादी करने के लिए कहा जा सकता है और ऐसी सिचुएशन में हो सकता है वीबूजियान फंस जाए, तो पहले से उसने इस बात का रास्ता बताया। और अगर मैं ये ना बोलूं कि हम मैरिड हैं तो सियान से शादी करनी होगी। मैं ही नहीं कर सकता तो मेरे से शादी करने का झूठा नाटक कर लीजिए। डिफिकल्ट है, लानजान भी बुझानों से देखते हुए कहा। सीन शिफ्ट होकर मेन गेट पे पहुंचता है। वॉचमैन आज तक बदले नहीं गए थे। 8-9-10 साल हो चुके थे। जैसे ही शीशा खुला उनकी आंखें चमकी। बीबूजियान को उन्होंने पहली नजर में पहचान लिया। बाबा आप लौट आए। वो अचानक से चिल्लाने लगे और बहुत ज्यादा रोने लगे। बीबूजान कार से उतरता है और अपने वॉचमैन को हक कर लेता है। अंकल, इसमें रोने की क्या बात है? मैं बस भटक गया था। अंदर बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? कुछ नहीं, बड़ी मैडम को अटैक आया और वो कोमा में चली गई। लान कुरैन अंकल तो यहीं आ गए थे और उनके बेटे भी जेबुजुन भी यहाँ पर रह रहे हैं और शियान भी यहीं है, साथ में जुयांग भी यहीं है। जियांग वैसे तो वीवूजियान के दूर वाला कजिन लग रहा था। ओह अच्छा, ये बात है। बहुत कोशिश की सबने आपको तलाश करने की। आप कहाँ चले गए थे बाबा? सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल तो मुझे अंदर जाना है। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। वीवूजियान का पहला कदम घर में पड़ता है। उसके जस्ट पीछे लानजान था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे लवर को कुछ कहा? गुस्से में जुयांग जो है सियान के ऊपर तकिया ताने खड़ा हुआ था कि अब मार देगा कि तब मार देगा। तुम और तुम्हारा लवर दोनों गटर में जाओ। शियान ने भी चिल्लाते हुए कह दिया, तुमने मेरे लवर को गटर में जाने के लिए कहा? अगेन जुयांग ने उसे 2 तकिया उड़ा दिए थे। भाई बस करो तुम दोनों। सीढ़ियों से आवाज भारी भरकम आई। नीचे बहुत सीरियस पर्सन आ रहे थे। ये थे लान कुरैन के बड़े बेटे जेबुजुन और उस घर के बड़े भैया। जब वो नीचे आए तो शियान ने उनकी तरफ देखा। देखिए, जुयांग को उसने जानबूझकर मेरे बारे में कहा। तुमने सियान से क्या कहा? आती उन्होंने जुयांग को डांटना शुरू कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, जो सच है वही कहा। इसकी शादी तो नहीं होने वाली अब कभी। क्यों नहीं होगी भाई उसकी शादी? तुमसे अच्छे से उसकी शादी करूंगा मैं। यानी कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से होगी। दूल्हा भी तो मिलना चाहिए। उसे तो अपने दूल्हे का इंतजार है, जो कि कहीं गायब हो चुका है। अब भी वुजियान के कदम ठिठक से गए। उसकी ही बातें हो रही थी इनडायरेक्टली। तभी जेबुजुन की नजर वीबुजियान और पीछे खड़े लानजान पे चली गई। जेबुजुन तो अवाक से रह गए जब उन्होंने पीछे 2 मेंबर को देखा। जेबुजुन का चेहरा पूरा सफेद था। इस वजह से जियांग और शियान भी पीछे मुड़कर देखते हैं। शियान की नजर तो वीबुजियान पे अटक गई थी और जियांग तो इन सबसे अनजाना था। बचपन में वीबुजियान से मिला था क्योंकि वो वीबुजियान से छोटा है, लेकिन वो बहुत पहले की बात थी। हाँ, ऑलमोस्ट वो पहचान चुका था। विंग। जेबुजुन ने सबसे पहला नाम उसका लिया और उसकी तरफ भागे। अगले ही पल उन्होंने वीबुजियान को हग कर लिया। विंग, ये तुम हो? उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। शियान पीछे खड़ी थी, जिसका चेहरा पूरी तरीके से शॉक्ड था। अब ये खुशी के लिए था या हैरानगी से था? पूरी तरीके से घर में सन्नाटा छा गया था। पुरानी मेड वगैरह थी, वो तो काफी इमोशनल थी, बट जो नए लोग थे वो थोड़ा अननोन थे। जेबुजू ने तुरंत ही वीबुजियान को हक कर लिया। मैंने तुम्हें कितना ज्यादा याद किया। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे बिना ये घर कैसा था? विंग इमोशनल तो था, लेकिन जेबुजुन के साथ उसकी कुछ खास ज्यादा मेमोरीज नहीं थी।
अंकल कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे और जनरल मैनेजर यानी कि दूसरे अंकल भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और सियान तुम्हारा वेट कर रही है। जेबुजुन वीबुजान से दूर जाते हुए शियान की तरफ देखते हुए कहते हैं। शियान एकदम से इमोशनल हुई और उसकी तरफ भागी। जैसे सियान वीबुजान को हक करने वाली हुई, वीबुजान ने एक कदम पीछे बढ़ाए और वो लानजान से टकरा गया, यानी वीबुजान का सीना लानजान के सीने से टकरा गया। नेक्स्ट मोमेंट सियान ने लानजान की तरफ देखा जो काफी ठंडी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। यकीनन वो शियान को बचपन से पसंद नहीं करता था, अब यहाँ जलसी हाई पीक पर थी। वीबुजान पीछे हटा बिकॉज उसने कभी शियान को उस नजर से नहीं देखा एंड वैसे भी वो किसी और को प्यार करता है। अब वीबुजान को समझ में आया कि लानजान का कहना बिल्कुल सही था, उनके बीच शादी वाली बातें रखनी जरूरी है, अदरवाइज सियान से शादी करने के लिए घर वाले कह सकते हैं। इससे पहले कि रियल वारिस मिलता, वीबुजान को फोर्स कर लिया जाता। माफ करना, मैं वीबुजान बोलने वाला हुआ कि मैं शादीशुदा हूँ। इससे पहले ही लानजान आगे बढ़ा। वी आर मैरिड। उसकी आवाज तो ऐसी थी जैसे सियान के कान से अभी खून निकल आएगा। लानजान ने उसे घूरते हुए ऑलमोस्ट कहा। विंग ने उसका हाथ दबाया। उसे गुस्सा करने की क्या जरूरत है, ये नॉर्मल कन्वर्सेशन है, उसे नॉर्मल रहना चाहिए। तुम कौन हो? जियांग ने आगे आते हुए कहा, भाई, और वो तुरंत ही वीबुजान से चिपक गया। लानजान ने घूमकर उसकी तरफ देखा। खुद जवाब देता कि इससे पहले चिपका चिपकी वाली बातें हो गई थी। उसे क्या पता था इस घर में आके उसे इतना जलना पड़ेगा, इतना बर्दाश्त वो वैसे भी नहीं कर पाता। तुम कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? बस करो। जेबुजुन ने जियांग को डांट दिया। यह हांगमोंग जुन है, लानजान वीबुजान के बचपन का दोस्त और वीबुजान का केयर टेकर। काफी रिस्पेक्टफुल पर्सन थे। अच्छा हुआ उन्होंने उसे नौकर नहीं कहा, वरना बचपन में तो उसे ऐसे नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है। सच बोलूं तो वो लानजान वीबुजान का केयर टेकर ही था। केयर टेकर, वो भी इतना यंग? जियांग ने तो ऑलमोस्ट मुंह बनाते हुए कहा। वो भी हैंडसम? वीबुजान को खांसी आ गई। हद हो गई, यहाँ तो कुछ और ही बातें चल रही थी। बाय द वे यू आर सो हैंडसम। ये भूलकर जियांग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लानजान ने उसकी तरफ देखा। उसने हाथ मिलाया ही नहीं। जियांग ने उसे घूरा। गजब बेइज्जती है। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। इन्हें क्या मसला है? वो जेबुजुन की तरफ बढ़ते हुए कहता है। मुंह बंद करो, कोई भी मसला हो। वीवोजान, इतने साल तुम कहाँ थे? हमने तुम्हें कितना ज्यादा याद किया। बताओ कितने साल बीत गए, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुम्हें। हमें तो लगा था कि हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वीवोजान को होश नहीं था। कई साल लगे उसे पूरी तरीके से ठीक होते हुए। विंग का जवाब लानजान ने दिया। विंग ने मन में कहा, इसके बारे में तो मैंने पहले सोचा ही नहीं था। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैंने अंकल को खबर दे दी है, शाम तक अंकल आ जाएंगे और मैंने जनरल मैनेजर को भी बता दिया है, शाम तक वो भी आ जाएंगे। वैसे भी वोजान, तुम दोनों ने शादी? जेबुजू ने थोड़ा रुकते हुए सवाल पूछा। वीबुजान ने लानजान की तरफ देखा। लानजान ने उसकी तरफ देखा। वो एक्चुअली लानजान ने मेरी बहुत केयर की थी एक्सीडेंट के बाद। मुझे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला और फिर हमने शादी कर ली। लेकिन तुम्हारी शादी तो सियान के साथ में मैडम लोहिया ने खुद मम्मा ने तय की थी, लेकिन अब जब प्यार नहीं है तो शियान को मैं कैसे खुश रख पाऊंगा? बहुत सिंपल सी बात है, मतलब पूरी जिंदगी का सवाल है और मैं शियान की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। जेबुजुन उस जगह कुछ नहीं बोले। वो भी वूजियान का अपना फैसला था। जेबुजुन उसमें क्या कर सकते थे? बाय द वे, तुम्हारा कमरा आज तक वही है, हमने तुम्हारे कमरे को चेंज नहीं किया। तुम जाओ थोड़ा सा आराम कर लो। अब जैसा कि तुम दोनों मैरिड हो तो एक कमरे में रह सकते हो। अंकल के आते ही हम सब फिर से मिलेंगे। सीन शिफ्ट होकर कमरे में पहुंचा। सोचा नहीं था सियान का ऐसा ठंडा लहजा मेरे लिए होगा। विंग खिड़की के पास खड़ा था। उसने कोई सवाल नहीं किया। यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कि उसे आपसे कोई लगाव या प्यार है। लानजान इतना जलिस फील करने की जरूरत नहीं है। वीबूजियान ने खिड़की के पास खड़े होकर लानजान को ऑलमोस्ट चिढ़ाया। जल रहा हूँ वो तो बात अलग है, लेकिन मैंने पर्सनली फील किया है उसे आपसे कोई प्यार नहीं है। भला तुम्हें कैसे पता उसे मुझसे प्यार नहीं है? बचपन से लेकर आज तक सियान की ख्वाहिश बस यही रही कि मुझसे शादी करे।
मैं आंखों को देखकर पढ़ सकता हूँ, उसकी आंखों में आपके लिए कोई प्यार नहीं है। क्या? तो रो क्यों रही थी? दिखावा भी तो हो सकता है। लानजान ने भारी आवाज से कहा। लानजान, तुम इतना हेटफुल कैसे बोल सकते हो? वो बस बच्ची है, वीबूजान उसके सामने आते हुए कहता है। हाँ, लानजान ने उसकी तरफ देखा। वैसे हाँ, बहुत खूबसूरत है। व्हाट? टॉपिक था आसमान का, लानजान ने जमीन की टॉपिक उखाड़ के रख दिया था। मतलब ठीक था, बात हो रही थी सियान की। ये कहने की क्या जरूरत है कि आप बहुत खूबसूरत हैं? ये बात तो कभी और कह सकता था। ऐसे मुद्दे पर ऐसी टॉपिक। विंग उसकी तरफ देखता है। लानजान, तुमने क्या कहा था मुझसे? वो ऑलमोस्ट गुस्सा हो गया। लास्ट नाइट हमारी यही बात हुई थी। सुबह तुमने कहा था ठीक है तुम मूव ऑन कर लोगे, तुम प्यार मोहब्बत लवेरिया की बातें मुझसे नहीं करोगे, और फिर तुम शुरू हो गए। मैं तो बस वही बता रहा था जो मैं देख रहा हूँ। ये बोलकर लानजान ने अपने कोट को उतारा और साइड में रखा। तो तुम क्या करने जा रहे हो? विंग ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वही, लानजान ने कंधे उचकाए। वही क्या? विभूजान ने उसकी तरफ देखते हुए अगेन पूछा। लानजान ने अब टाई खोली। वेट लानजान, विभूजान ने उसे पुकारा। लानजान ने टाई खोलकर बेड पर फेंकी। आप इतना नर्वस क्यों हैं? तो तुम कर क्यों रहे हो ये सब? क्योंकि मुझे वो सब करना है। वो सब क्या? विभूजान ने उसे देखते हुए पूछा। अब लानजान ने शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। आपको जरूर से पढ़ाना होगा। देखो लानजान, तुमने सुबह क्या कहा था और तुम अभी। लानजान ने ऑलमोस्ट शर्ट के 3 बटन खोल दिए थे। मुझे बस ना आना है, ये बोलकर वो शॉवर की तरफ जाने लगा। आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं इस मामले में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग में सब बातें हैं? ये बोलकर शॉवर का दरवाजा बंद हुआ। व्हाट? विभूषण सिर पकड़ के बेड पे बैठ गया। व्हाट द फक? मैं इसे प्यार नहीं कर सकता। मैं कैसे समझाऊं? ये प्यार नहीं है। मैं फ्लर्ट भी नहीं कर सकता। और उसे गुस्सा आ रही थी। लानजान शावर के नीचे खड़ा था। उसे बस ऐसा लग रहा था सब तरफ एक ही सॉन्ग बज रहे हैं। रंग दे तो मोहे गेरुआ, यानी कि लव लव लव। इतना रोमांटिक उसे महसूस हो रहा था। वो बस बता नहीं सकता था। वो बस फ्लाई कर रहा था। इतना ज्यादा वो खुश था जब से उसे ये पता चला था विभूजान के सपनों का राजकुमार कोई और नहीं बल्कि लानजान है। तो लानजान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब अगर वो 100 वे से भी विभूजान को टीज कर सकता है तो उस वे से वो करेगा। यानी 100 तरीके से कर सकता है तो 100 तरीके से करेगा। अगर ऐसा रहा तो नहीं चलेगा। मैं उसे कोई डर्टी मजाक अपने साथ करने नहीं दूंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जुयांग की आवाज बाहर से आई। आ जाओ। विभूजान ने उसे अंदर बुलाया। क्या मैं आपको याद हूँ? उसने आते हुए सवाल पूछा। हाँ, बहुत नन्हे से थे लेकिन अभी भी याद हो। आपको तो सबने बहुत ज्यादा याद किया। विभूजान ने उसकी तरफ देखा। असल में वो जूस लेकर आया था। मैं आपके लिए पर्सनली जूस लेकर आया हूँ। एक ही गिलास उस पे रखा हुआ था। बाय द वे, आपके हस्बैंड बहुत हैंडसम है। ये बोलकर वो बेड पे बैठा। तुम्हें वो पसंद आ गया क्या? विभूजान उसे टीज करते हुए सवाल पूछा। आई मीन, अब आपके हस्बैंड है, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम मुझे बोलो। वैसे भी हम दोनों सीरियसली शादी में नहीं है। विभूजान उसे टीज करते हुए कहा। क्या सच में? जियांग की आंखें लाल हो गईं। हाँ, आई मीन, मतलब मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तो ऐसी बात है क्या? ऑफ कोर्स, लेकिन अगर तुम ये बातें घर वालों को नहीं बताओ तो मैं एक और बात बताऊंगा। बीइंग ने उसे और ज्यादा टीज किया था ताकि लानजान को और ज्यादा परेशान कर सके। बताइए। हमने बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। वी डोंट नो ईच अदर मच। हम एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। तुम्हारा चांस है? उसने हंसते हुए कहा। हाँ, ये बात है। वो इतना ज्यादा ब्लश कर गया। तभी लानजान नहा कर दरवाजा खोला। इत्तेफाक से लानजान ने बस टॉवल पहन रखी थी। जैसे ही वो बाहर आया है, लानजान के होश खराब, क्योंकि बाहर जुयांग भी था। विभूजान होता तो चल जाता। वो जानबूझकर टॉवल में आया। उसे क्या पता जुयांग पहले ही था। खैर, वाट। विभूजान उसे देखता रह गया और उसके सामने खड़ा जुयांग भी उसे देखता रह गया। आप तो बहुत हैंडसम है। वो थोड़ा विस्पर करता है। लानजान उसकी तरफ बढ़ता है। तुम यहाँ कैसे? उसने आते ही बिल्कुल कैजुअल में सवाल पूछा। मैं तो आपके लिए जूस लेकर आया था। उसने जूस की तरफ इशारा किया। लीची का जूस। ये तो विभूजान का फेवरेट है। आप मेरे लिए नहीं, आप उनके लिए लेकर आए। लानजान ने टीज किया, यानी विभूजान को। विंग ने गुस्से में लानजान की तरफ देखा। बाय द वे, स्पेस मिलेगा? लानजान ने उसे स्पेस मीन्स की टाइम देने के लिए कहा, क्योंकि आपको तो उसे कपड़े वगैरह पहनने थे। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये बोलकर जियांग जल्दी से बाहर चला गया। लानजान ने घूमकर विभूजान की तरफ देखा। आपकी नजरें तो मुझसे हट ही नहीं रही हैं। लानजान ने उसे टीज किया। बकवास है, भला मैं तुम्हें क्यों देखूंगा? जबकि वो काफी देर से लानजान को ही देख रहा था।
ये सवाल तो आपको बताना चाहिए, मतलब इसका जवाब तो आपको देना चाहिए कि आप मुझे क्यों देख रहे हैं। लांछन, तुम बहुत डिल्यूजनल में रहते हो। क्या मैंने तुमसे नहीं बताया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम्हारी बॉडी कितनी भी सेक्सी हो, मैं अट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि मेरी बॉडी सेक्सी है? लांछन शीशे के सामने खड़ा होकर शर्ट पहन रहा था और उसने वीबू जान को टीज किया। जानबूझकर तुम्हें कुछ भी अगर मानना है तो मान लो, मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। लांछन ने उसकी तरफ देखा। ठीक है, तो मैं कहलवा लूंगा। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। बींग ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। मैं गमला उठाकर तुम्हारे सिर पे मार दूंगा, उसने गुस्से में कहा। लान जाने की स्माइल पास की और मैं डर गया। वो पीछे हटा जब ये बोलते हुए बींग उसे देखता रह गया। उसकी ये नोकझोंक उसे पसंद आई और मैं डर गया। भला एक गमले से लान जान तो डरने वाला नहीं था। मैं पैंट पहनने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, वैसे तो मुझे नहीं देखना। ये बोलकर बीबूजा ने अपना मुंह ही घुमा लिया। खैर, लांचा ने शर्ट और पैंट पहन ली। आपको शावर नहीं लेना? क्या मैं कोई हेल्प करूं? बस करो लांजान, तुम्हारी हेल्प मुझे नहीं चाहिए, बीबूजा ने उसे देखते हुए कहा। जब से तुम मुझे मिले हो, यानी कि जब से तुमने मुझे किडनैप किया है, तुमने बस मेरी जिंदगी डॉट डॉट डॉट। आके बीबूजा ने उसे कुछ नहीं कहा। सीन शिफ्ट होकर शाम के 7 बजे के आसपास पहुंचा। लेकिन डैड, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। मैं कैसे उससे शादी कर लूं? ये कोई जबरदस्ती की बात हुई क्या? जैसा कि लांजा ने अंदाजा लगाया था, 7 बजे के आसपास जनरल मैनेजर आ भी गए थे और सबसे पहले अपने बेटी के कमरे में गए थे, जहां श्रियान ये बात कह रही थी वो शादी नहीं कर सकती। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मेरी सालों की मेहनत चली जाएगी और ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, सब कुछ तुम्हारे हाथ आ जाएगा। अगर तुम उससे शादी कर लोगी, शादी करने के बाद तुम्हें उसका सामना नहीं करना होगा। अगर तुम चाहोगी तो मैं उसे तुम्हारे रास्ते से भी हटा दूंगा। बट डैड, तुम्हें नाटक करना ही होगा। तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो जिसे तुम प्यार करती हो? मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बशर्ते तुम्हें वीबू जियान से पहले शादी करनी होगी। शियान को तो बहुत पहले से पता चल गया था कि उसके डैड सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर रहे हैं और कहीं न कहीं शियान भी अपने डैड के नक्शे कदम पर थी। वो इतने साल लान फैमिली में रही जस्ट बिकॉज एक दिन वीबू जियान तलाश किया जाएगा और शियान उससे शादी करेगी। इनडायरेक्टली कहीं न कहीं शियान को इस बात का लालच था कि जो वीबू जियान का है वो एक दिन शियान का हो सकता है, अगर शियान उसे रास्ते से हटा दे। दैट्स मीन कि जो वीबू जियान लान फैमिली की जितनी भी जायदाद वीबू जियान के नाम पर है, अगर वीबू जियान रास्ते से हट गया तो वो उसकी वाइफ के नाम पर जाएगा, खासकर शियान के नाम पर जाएगा। 7:30 बजे के आसपास वीबू जियान सोफे पर बैठा था। लांजान उसके पीछे खड़ा था। जनरल मैनेजर सामने थे, इमोशनली ड्रामा कर चुके थे। बाबा आप मिल गए, फला फला बातें बोल के रोने लगे थे। अंकल आप परेशान मत होइए, अब मैं वापस आ गया हूँ ना, बिजनेस से लेकर सारी चीजें मैं खुद संभाल लूंगा। आपसे यही उम्मीद है बाबा। वैसे, उन्होंने लांजान की तरफ देखा। आपकी माँ ने आपकी शादी शियान से तय की थी, फिर लांजान से। विंग ने गहरी सांस ली। और वो बस मेरा पार्टनर है। इससे पहले कि वो कहते कि वो तो बस आपका नौकर है, आज वीबूजान ने पहले ही कह दिया। आज वो किसी और के मुंह से नहीं सुनना चाहता, न खुद कहता न किसी और को मुंह कहने का ये परमिशन वीबूजान देगा। अब गौसलान फैमिली में वापस आने के बाद वीबूजान की जिंदगी फिर से एक प्रिंस की तरह हो गई थी और कहीं न कहीं लान जान को आज भी उसका नौकर के तौर पे सब देख रहे थे। वो मेरा पार्टनर है अंकल, अब हमारी शादी हो चुकी है। बाबा, लेकिन मैडम, मॉम ने जो कुछ भी कहा था, हमारी शादी बस तय थी, हुई नहीं थी। तो जनरल मैनेजर इतना तो सुन चुके थे कि लांजान और उसकी शादी हो चुकी। अभी भी उन्होंने शियान को भड़काया कि वीबूजियान को उकसाए। हो सकता है वीबूजियान उसके पक्ष में आ जाए। इतने सालों की मेहनत लगी थी, वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। कोई बात नहीं बाबा, आपने अपने लिए फैसला किया है तो अच्छा ही किया होगा। बेचारी शियान, कोई ना कोई उसे मिल ही जाएगा। बीइंग ने शियान की तरफ देखा। उसे लांजान की बातें याद आई। उसकी आंखों में आपके लिए मैंने प्यार नहीं देखा। हो सकता है वो उसे प्यार ना करती हो। खैर, सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां सब लोग चाय पी रहे थे। आप ये चाय पीजिए। वीबूजियान, जो कि शुगर अपने कॉफी में डालने वाला हुआ, फिर लांजान ने उसके हाथ से चम्मच ले लिया। मैं आपके लिए करता हूँ, वे ये बोलकर उसके कप में शुगर डालने लगा। वीबूजान उसकी तरफ देखने लगा। लांजान, तुम्हें अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, वीइंग ने उसे देखते हुए कहा।
तब मैं छोटा था जब तुमसे सब करवाता था। इट्स ओके। मैं तब भी इसलिए करता था क्योंकि मुझे आपसे प्यार था। मैं आज भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। बीइंग ने उसकी तरफ देखा। इस जगह विभूषण थोड़ा सा ब्लश हुआ, हालांकि उनकी कन्वर्सेशन कोई और नहीं सुन पा रहा था। शुगर विभूषण को ज्यादा पसंद थी। लांजा ने शुगर भी थोड़ा ज्यादा डाला और उसकी तरफ कप को बढ़ा दिया। पीजिए। बीइंग ने उसके हाथ से कप ले लिया। मम्मा की हालत ऐसी है, मुझे लगता है मुझे पर्सनली मम्मा के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। हो सकता है कि मम्मा की तबीयत ठीक हो जाए और इससे ज्यादा मैं स्लो स्लो काम सीखने की कोशिश करूंगा। यानी कि मैनेजर की तरफ देखकर कहता है, यानी कि जनरल मैनेजर नहीं बल्कि कंपनी के मैनेजर की तरफ देखकर विभूषण कहता है कि मैं कंपनी की सारी चीजें सीखूंगा। अरे भाई, पर्सनली मैं भी सिखा सकता हूँ ना। जेबूजो ने बीच में बैठते हुए ये बात कही। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप तो मेरे बड़े भाई हैं, आप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। तो आखिरकार तुम आ ही गए। लान कुरेन ने आते ही सुना दिया। अब विभूषण को तो पहले से पता है, लान कुरेन थोड़ा रूड हैं। लान फैमिली के सबसे घमंडी पर्सन माने जाते हैं। आते ही उन्होंने विभूषण को हक किया, बट ठीक था, गुस्से में थे। इतने साल तुम गायब कहाँ थे, और तुमने शादी की तो इस नौकर से। लान जान को देखकर तो दो चार जली कटी उन्होंने सुना दी थी। लान जान कुछ बोला नहीं। अंकल। विभूषण थोड़ा अंकल का रिस्पेक्ट करता था। इस जगह उसने भी कुछ खास बातें नहीं की। बाय द वे, वी आर मैरिड। इनडायरेक्टली याद दिला रहा था। अब नौकर नौकर ना कहें, क्योंकि अब लांचन मैरिड हो चुका है। सीन शिफ्ट होकर रात में 11 बजे के आसपास पहुंचा। लांचन, तुम्हें क्या लगता है यहाँ के स्टडी रूम में पुरानी फाइलों में कुछ मिल सकता है क्या? लांचन ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि जेबूजन इस घर के ईमानदार मेंबर हैं, हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता, विभूजा ने रुकते हुए कहा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं ये बता दूं कि मैं इस घर का वारिस नहीं हूं और मुझे असली वारिस की तलाश है? लांचन ने गहरी सांस ली। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जेबूजन ईमानदार है। बीइंग थोड़ा सोचकर उसकी तरफ देखने लगा। तुम काफी गंभीर रहते हो लांजान, यानी कि सीरियस रहते हो। लांजान ने उसकी तरफ देखा। मैं करता हूँ। इससे पहले कि विभूषण अपना शूज उतारता बेड पे बैठकर लांजान ने उसके शूज को पकड़ लिया। मैं करता हूँ ये बोलकर विभूषण ने उसकी तरफ देखा। सटाक से अपना पैर पीछे खींचा। लांजान, उसने अपने दोनों पैरों को बेड पे रख लिया, यानी कि शूज के सहित, और उसे मोड़ लिया। देखो लांजान, इस कमरे में कोई नहीं है, राइट? और पहले जैसा नहीं रहा। तो तुम्हें यहाँ के पहले वाली वाइब आ रही है क्या? मतलब जैसा मेरे साथ करते थे, मेरे शूज उतारना और सॉक्स उतारना। देखो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं सब कुछ कर लेता हूँ। मैं तो प्यार में कर रहा था। लांजानो से देखते हुए कहा। प्यार में? मैं कर लूंगा। विभूजानो से देखते हुए कहा। मुझे दीजिए। लांजान ने अपना हाथ आगे किया और उसके पैर को खींच लिया। तुम ये सब मत करो। ओके, लांजान ने उसे देखते हुए कहा। विभूजान इस जगह थोड़ा सही सही कर गया, यानी कि थोड़ा सा शर्मा सा गया। अब ऐसा नहीं था, विभूजान फेल इन लव था। दोनों सेम एज में थे, और दूसरी बात ये थी कि लांजान इतना कन्फेशन कर चुका था। हालांकि विभूजान उसी से प्यार करता है जिसके बारे में उसने लांजान को बताया। अब लांजान जानता है, तो थोड़ी बहुत दहलीज जो लांजान ने बना के रखी थी, उसे भी वो प्यार से क्रॉस करना चाहता है। जब मैंने पहली बार आपको देखा था, वो उसके फीते को खोलते हुए कहता है, आप बहुत खूबसूरत से दिखे थे मुझे। मेरे कपड़े गंदे थे, मेरा चेहरा गंदा था, आपका चेहरा साफ था, आपके कपड़े अच्छे थे, आप बहुत प्यारे थे। मुझे बहुत ज्यादा प्यार आया था। बस करो लांजन, तुम बस 14 साल के थे। विभूजियान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या क्या बातें कर रहा है, मतलब इतनी कम उम्र पे किसी को कैसे प्यार हो सकता है? या आई नो कि मैं बस 14 साल का था। बात ये थी कि मुझे बहुत बाद में इस बात का एहसास हुआ कि वो सब प्यार था। विंग ने इधर उधर देखते हुए कहा। लान जाने की बात में सारा कन्फेशन कर दो, थोड़ा थोड़ा करते हो तो मुझे डर लगता है। लान जाने वो उसके शौक सुधारने शुरू किए। आई ऑलवेज फेल्ट, मुझे हमेशा ऐसा महसूस हुआ जैसे कि आप, वो उसके चेहरे को देखता है, आप किसी और दुनिया से हैं। I mean, ये भी हो सकता है कि मैं प्यार में हूँ, इसलिए ऐसा है। मुझे आपके अलावा, अब वो दूसरा सूज उतार रहा था, कभी कोई पसंद ही नहीं आया। और इसके बाद अब उसने सॉक्स उतारा, कोई भी पसंद नहीं आया। पूरी दुनिया घूम ली, बहुत लोगों से मिला, बहुत जगह गया, कोई पसंद नहीं आया। उसने सॉक्स को साइड में रख दिया और विभूजान के पैर को फैला दिया। अब वो ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल रहा था।
क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान आपकी दुनिया में नहीं रहा, यानी आपका पहला प्यार, आपने उसे सच में अपने सामने कभी लिखते हुए देखा? क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि वही इंसान आपका पहला प्यार था? वीइंग का चेहरा पूरी तरीके से कंफ्यूजन में भर गया और पहली बार ही वी वूजान के दिमाग में ये बात आई, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी थी? अब वी वूजान ने याद करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। पूरे 3 महीने तो पहली बात वो वेट करता रहा और इसके बाद सडनली उसे एक दिन वो इंसान मिला, यानी बेकरी शॉप का वो इंसान मिला जिसने बताया कि यहाँ पर एक लड़का डेली आता और उसके हाथ में वो किताब थी। मेरे पास प्रूफ है लानजान। लानजान ने अब लाइट को बंद कर दिया। विंग की तरफ बढ़ा। उसने बस मोमबत्ती जलाई ताकि माहौल और ज्यादा रोमांटिक हो जाए। प्रूफ? कैसा प्रूफ? वो वीबूजान के पास बैठ गया। विंग लेटा हुआ था, लांचन बैठा हुआ था। आज वीबूजान को भी लग रहा था कि उसे खुल के बात करनी चाहिए। कुछ तो बात थी जो लांचन कहना चाहता था। तुम्हें वो बेकरी शॉप याद है? अच्छी तरीके से। ये बोलकर लांचन ने अपने हाथ को आगे किया और उसने वीबूजान के सिर पे अपना वो हाथ रखा, बहुत प्यार से। उसके ऑनर ने मुझे बताया कि वो किताब उन्होंने अपने भतीजे के पास देखी है। ओके, तो ऑब्वियसली मुझे श्योर था कि वही लड़का है जो वो बातें लिखता है। किताब होना किसी के पास अलग बात है, लेकिन कन्वर्सेशन होना अलग बात है। स्टिल आप श्योर कैसे हो सकते हैं कि अगर उस लड़की के पास किताब थी तो लिखने वाला वही लड़का था? फीइंग का पूरा चेहरा सफेद और जर्द। आज तक वो इस गलतफहमी में था और आज तक उसे यही लग रहा था। ऑफ कोर्स, जिस तरीके से बेकरी के ऑनर ने वीबूजान के दिमाग में वो बात डाली थी कि मेरा भतीजा लाता है, पढ़ता है, कुछ लिखता रहता है, उसके हाथ में मैंने किताब देखी है, उस हिसाब से तो वीबूजान को आज तक कभी लगा भी नहीं था कि चीजों को इस एंगल से भी देखा जा सकता है। आपको ये कैसे यकीन है कि उसके पास किताब मिली? दैट्स मीन वो वही लड़का है जो कन्वर्सेशन कर रहा था। क्या आपने ये नहीं सोचा कि आपने जो बताया कि 3 महीने कोई भी मैसेज नहीं आया, वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उसके पीछे कोई राज हो? यानी कि 3 महीने उसे कुछ मैसेज नहीं मिला था और फिर सडनली कोई मैसेज मिलना। लान जाने फिर आगे की बातें कही कि 3 महीने वो गायब रहे, सडनली मैसेज मिलना। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि वो लड़का वही था जिससे आप प्यार करते हैं, या वो लड़का वही था जो किताब में वो मैसेज लिखता है। इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है कि उसे जानबूझकर मारा ना गया हो। हो सकता है किसी ने प्लानिंग की हो उसे मारने के लिए, ताकि वो लड़का आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। ये भी तो हो सकता है। कोई ऐसा क्यों करेगा? ताकि आपकी जिंदगी में कोई और ना आए, ताकि कोई आपकी शादी किसी और से करवा सके। लांजान का पूरा इशारा जनरल मैनेजर की तरफ था। वाट? वी वुजियान का चेहरा सफेद, जर्द और सॉफ्ट था। अब अगर वो तार को जोड़ता है, यस, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि अगर वो किताब उस लड़के के पास थी, यानी उस भतीजे के पास थी, तो वही लड़का है जिसने मैसेज लिखा। दूसरा पॉइंट ये था कि 3 महीने का गैप क्यों आया? अगर वो लड़का वही लिख रहा था तो फिर वो गैप नहीं आना चाहिए था। फिर वो लड़का सामने से कभी आकर मिला क्यों नहीं? फिर चौथा पॉइंट वीबूजान को ये निकला, जब वो बेकरी शॉप के सामने खड़ा था, उस लड़के ने बहुत ठंडा ही रिस्पॉन्स किया था जब वीबूजान ने अपने मैनेजर को वहां पर भेजा था कि उस लड़के को बुला कर लाओ, तो वो लड़का को एक्साइटेड नहीं दिख रहा था। चौथा ये उसकी अचानक से मौत हो जाना, मतलब वो जो ट्रक खड़ा हुआ था अचानक से आकर उस लड़के को मार दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? वो लड़का नहीं था जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसने मेरे लिए वो सारे मैसेज छोड़े। हो सकता है, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि वो वही लड़का है जिससे आप प्यार करते हैं। लांचा ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। तो सच क्या है? वीइंग नर्वस था बहुत ज्यादा। लांजान उसके पास बैठा हुआ था, उसके हाथ वीबूजान के सिर पे चल रहे थे। वीइंग नर्वस, इमोशनल और आंसुओं के साथ कहता है, सच क्या है? लांजान ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे की तरफ झुका। वीइंग की सांसें थोड़ी तेज थी, वो पूरी तरीके से रो रहा था। लांजान ने अपने लिप्स को उसके लिप्स के करीब किया, अपनी आंखों को उसकी आंखों में देखा, मतलब डाला।
उन दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रहे थे। विंग की सांसें बहुत तेज थी। उसे नहीं पता कि क्या सुनने का इंतजार था, बट हाँ, वो कुछ तो सुनना चाहता था लानजान से। सच, लानजान ने उसके लिप्स के बहुत करीब अपने लिप्स को करके कहा, सच को आप महसूस करो। विंग ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों से आंसू नीचे जा गिरे। कोई कन्फेशन, कोई पहचान, कोई सबूत की जरूरत नहीं थी। उसने बस एक अल्फाज कहा, उसके होठों के करीब अपने होठों को रखकर, सच। सच को बस आप महसूस करो। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसका अभी पार्ट बाकी है। मैं तो नहीं कहती बहुत लंबा खींचेगा। हाँ, अभी थोड़ी सी रोमांटिक चीजें हैं और सारी चीजें खुलनी बाकी हैं। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल। और लव लाइन इसके बाद मैं लाऊंगी सबसे पहले, इसके बाद ही कुछ लाऊंगी।